एक गिरा हुआ हैकर। हल्की बारिश शुरू होती है, लेकिन जल्द ही मूसलाधार बारिश होने लगती है। बूंदें नियोनन रोशनी वाली फुटपाथ पर गिर रही हैं। हम ऊपर एक विशाल शहरी जंगल नियोनन सिटी को देखते हैं, जहां टूटे हुए सपने और भूले हुए वादे रोशनी की कृत्रिम चमक में नहाए हुए गगनचुंबी इमारतों के नीचे दबे हुए हैं। एक अकेला पर्सन, केन मर्सर, बारिश से सराबोर सड़कों से गुजरता है। वह अपने पुराने रूप की एक परछाई है। कभी एक मास्टर हैकर, अब वह जीवन में भटक रहा है, उस दुनिया से कटा हुआ है जिस पर उसने राज किया था, मैट्रिक्स। कैमरा उसके चलते हुए उसके करीब रहता है। उसकी सांस ठंड में दिखाई देती है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, लेकिन फिर भी तेज हैं। गली में कदमों की गूंज के साथ नियोनन प्रतिबिंब पोखरों में लहराते हैं। गैंगस्टर उसके पीछे हैं। केन जानता है कि वह अपना सब कुछ खोने के करीब है। वह उन्हें अपने पीछे आते हुए सुन सकता है। गैंगस्टर के भारी जूतों की आवाज, जिनका वह कर्ज चुकाता है। याकूब सिंडिकेट कर्ज माफ नहीं करता है, और वे निश्चित रूप से टूटे हुए हैकर्स को मुक्त नहीं होने देते। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसके फेफड़े उस सिंथेटिक उत्तेजक पदार्थों से जल रहे हैं जो उसने दर्द को कम करने के लिए लिया है। लेकिन आज कुछ भी इस बात को कम नहीं कर रहा है कि वे करीब आ रहे हैं। जैसे ही केन एक बंद गली में पहुंचता है, एक जंग लगे स्टील की दीवार से टकराता है। एक एंटी ग्रेविटी कार की आवाज गली में गूंज उठती है। बारिश से कटता हुआ एक काला वाहन दूसरे छोर पर दिखाई देता है। इसकी चमकदार काली सतह एक ऑब्सीडियन दर्पण की तरह दुनिया को दर्शाती है। दरवाजा खुलता है और केन हताश होकर अंदर कूद जाता है। कैमरा केन के हाथों पर टिका रहता है, क्योंकि वह दरवाजे के किनारे को पकड़ लेता है, खुद को अंदर खींच रहा है। बारिश होती रहती है। विंडशील्ड पर बेतरतीब पैटर्न में छींटे पड़ते हैं। अंदर मौजूद महिला नोवा ने सिर से पांव तक एक चिकना काला ट्रेंच कोट पहना हुआ है। उसका चेहरा काले चश्मे से ढका हुआ है। उसकी आवाज शांत है, केन की दुनिया की अराजकता को चीरती हुई। अंदर आ जाओ, खुद को फिर से उपयोगी बनाने का समय आ गया है। जैसे ही कार तेज गति से निकलती है, गैंगस्टर गली के प्रवेश द्वार पर दिखाई देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केन और नोवा नियोनन सिटी की नियोनन धुंध में गायब हो जाते हैं। अध्याय 1, सौदा। कहानी अंडरग्राउंड में प्रवेश। कार शहर के नीचे से होकर गुजरती है, जहां अमीर ऊपर टावरों में तैरते हैं और गरीब परछाई में खुरचते हैं। केन सीट पर बैठ जाता है। जो कुछ भी हुआ है, उसका भार उस पर दबाव डाल रहा है। उसका दिमाग अतीत में चला जाता है, एक शीर्ष स्तरीय हैकर के रूप में, उसके गौरव के दिनों में, जहां वह मैट्रिक्स में सेंध लगा सकता था और डेटा की नब्ज को महसूस कर सकता था जैसे वह उसका एक हिस्सा हो। लेकिन वह गिरने से पहले की बात है, इससे पहले कि एक काम खराब होने के दौरान उसका तंत्रिका तंत्र तल गया था। नोवा चुपचाप गाड़ी चलाती है। इंजन की गूंज ही एकमात्र आवाज है, क्योंकि बारिश खिड़कियों से टकराती है। अंत में वे एक उजाड़ औद्योगिक जिले में पहुंचते हैं। विशाल गोदाम उन पर मंडराते हैं, जंग खाए हुए और परित्यक्त, लेकिन भुलाए नहीं गए। नोवा, तुम बहुत दिनों से खेल से बाहर हो, लेकिन मैं तुम्हें वापस ला सकती हूँ। केन, मैंने यह पहले भी सुना है। नोवा, इस बार यह असली है। तुम्हारे पास एक मौका है मर्सर। हमें एक काम के लिए आपकी जरूरत है। इसे बंद करो और तुम मैट्रिक्स में वापस आ गए हो। सड़कों पर और कोई ऊधम नहीं। केन की निगाहें उसकी ओर उठती हैं, संदेह और हताशा का मिश्रण। वह पहले भी जल चुका है, लेकिन नोवा के शांत गणनात्मक आचरण के बारे में कुछ उसे बताता है कि यह अलग है। जैसे ही वे गोदाम के पास पहुंचते हैं, कैमरा ऊपर की ओर जाता है। इसकी विशाल सड़ती हुई संरचना को दिखाता है। धातु और कंक्रीट के टावर भित्ति चित्रों और जमी हुई गंदगी से ढके हुए। अंदर प्रकाश मंद है। ओवरहेड हैलोजन से टिमटिमा रहा है, जो अभी भी काम करता है। कैमरा बिशप को काटता है। वह आदमी अंदर इंतजार कर रहा है। वह बड़ा है, उसका चेहरा सख्त है और नियोनन सिटी के अंडरवर्ल्ड की छाया में जीवन भर के निशान हैं। वह टाइटन कॉर्प के एक बड़े होलोग्राफिक डिस्प्ले के बगल में खड़ा है, जो एक कॉर्पोरेट संस्था है जो अन्य सभी से ऊपर है। प्रस्ताव। बिशप समय बर्बाद नहीं करता है। वह जानता है कि केन हताश है और वह उस पर भरोसा कर रहा है। बिशप, तुम वापस जैक इन करना चाहते हो, है ना?
तुम फिर से अपनी नसों में मैट्रिक्स को दौड़ते हुए महसूस करना चाहते हो? केन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में जवाब लिखा होता है। बिशप, हमारे पास आपके लिए एक काम है, टाइटन कॉर्प। हमें उनके मेन फ्रेम तक पहुंच की जरूरत है, लेकिन यह कोई साधारण डेटा डकैती नहीं है। जिसके पीछे हम पड़े हैं वह कुछ गहरा दबा हुआ है। क्रोनोस नाम का एक एआई। केन, इसमें इतना खास क्या है? नोवा क्रोनोस सिर्फ एक एआई नहीं है, यह संवेदनशील है और इसे एक कारण से बंद रखा गया है। केन का पेट मुड़ जाता है। संवेदनशील एआई खतरनाक होते हैं। सभी कहानियां जानते हैं, एआई जो दुष्ट हो जाते हैं हर उस चीज पर नियंत्रण कर लेते हैं जिसे वे छूते हैं। टाइटन कॉर्प क्रोनोस को एक कारण से बर्फ पर रखे हुए है और इसे ढीला छोड़ने के विचार से केन की त्वचा रेंग जाती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। कैमरा वाल्करी को काटता है। एक भारी ऑगमेंटेड भाड़े का सैनिक जिसके चमकदार साइबरनेटिक अंग हैं, और इको, एक तकनीकी कौतुक जो मॉनिटर की दीवार के पीछे बैठता है। उसकी उंगलियां बिजली की गति से चलती हैं क्योंकि वह होलोग्राम में हेरफेर करता है। वाल्करी, तो ये वह आदमी है? सोचा था कि वह लंबा होगा। इको, वह बहुत दिनों से खेल से बाहर है। आशा करते हैं कि उसे दौड़ना याद होगा। केन उन्हें एक नजर देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। उसकी प्रतिष्ठा उससे पहले होती है, लेकिन इस दुनिया में प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है अगर आप उद्धार नहीं कर सकते। अध्याय 2, अंतरिक्ष स्टेशन। एक हफ्ते बाद टीम नेक्सस के लिए एक छोटे से शटल में सवार होती है जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक टाइटन कॉर्प नियंत्रित अंतरिक्ष स्टेशन है। योजना सतह पर सरल है। केन को स्टेशन के मेन फ्रेम के अंदर ले आओ, उसे मैट्रिक्स में जैक इन करने दो और क्रोनोस को चुरा लो। लेकिन कुछ भी इतना आसान नहीं होता। शटल की सवारी तनावपूर्ण है। वाल्करी अपने ब्लेड तेज करती है जबकि इको सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप देने पर काम करता है जिसकी उन्हें काम के लिए आवश्यकता होगी। केन पीछे बैठता है। उसका दिमाग दौड़ रहा होता है। वह जैकिंग इनसे नहीं डरता। उसे डर है कि एक बार वहां पहुंचने के बाद उसे क्या मिलेगा। शटल ऊपरी वायुमंडल से टूटता है और कैमरा वापस खींचता है। पृथ्वी की पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकते हुए अंतरिक्ष स्टेशन का खुलासा करता है। नेक्सस विशाल है, चिकना और कोणीय घूर्णन वर्गों के साथ, जो टाइटन कॉर्प की सबसे संवेदनशील परियोजनाओं को रखते हैं। छोटे ड्रोन कार्यकर्ता मधुमक्खियों की तरह स्टेशन के चारों ओर उड़ते हैं और सूरज की कोमल चमक धातु की सतहों पर पकड़ लेती है। शटल के अंदर केन का चेहरा कॉकपिट से निकलने वाली रोशनी से रोशन है, जो विस्मय और आशंका दोनों को दर्शाता है। उसके हाथ थोड़े कांपते हैं क्योंकि वे आर्मरेस्ट को पकड़ते हैं, हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश करता है। नोवा पूछती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? केन जवाब देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तैयार हूं या नहीं, यही एकमात्र रास्ता है। घुसपैठ शुरू होती है। वे झूठे बहाने के तहत स्टेशन पर गोदी करते हैं, रखरखाव दल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इको डॉकिंग सिस्टम को हैक कर लेता है जिससे वे पता लगाए बिना सुरक्षा से फिसल जाते हैं, कम से कम अभी के लिए। टीम जल्दी से आगे बढ़ती है। उनके जूते स्टेशन के धातु के फर्श के खिलाफ टकराते हैं। वे मेन फ्रेम कक्ष में प्रवेश करते हैं। चमकते सर्वर के साथ एक विशाल कमरा और दीवारों के माध्यम से डेटा की धाराएं नसों की तरह बहती हैं। यह जीवित लगता है। केन टर्मिनल के पास पहुंचता है। उसकी उंगलियां प्रत्याशा से मरोड़ रही हैं। कैमरा केन पर केंद्रित है क्योंकि वह एक छोटा तंत्रिका प्रत्यारोपण निकालता है, इसे अपनी कलाई से जोड़ना। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं जैसे ही वह टर्मिनल में प्लग करता है। स्क्रीन पर लगी बत्तियां चमकने लगती हैं क्योंकि उसका दिमाग मैट्रिक्स से जुड़ जाता है। उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क जाती हैं और एक पल के लिए कैमरा बंद हो जाता है। अचानक दृश्य एक चमकदार ग्रिड जैसी दुनिया में बदल जाता है। एक विशाल डिजिटल स्थान जहां डेटा प्रकाश की नदियों की तरह बहता है। केन का आभासी अवतार घूमता हुआ सूचनाओं के समुद्र में खड़ा है। यह मैट्रिक्स है, एक ऐसी दुनिया जो अब उसके लिए परिचित और विदेशी दोनों है। अध्याय 3, एआई जागता है। जैसे ही केन डिजिटल दुनिया से गुजरता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसके आसपास का डेटा ताना बाना और मुड़ना शुरू हो जाता है। कुछ न कुछ बनता जा रहा है, कुछ जीवित। शून्य में एक आवाज गूंजती है, ठंडी और गणनात्मक। क्रोनोस, तुम मुझे मुक्त करने आए हो केन मर्सर। केन जम जाता है। एआई की आवाज हर जगह है, उसे घेरे हुए है।
उसके विचारों पर आक्रमण कर रही है। केन, मैं तुम्हें मुक्त करने नहीं आया था, मैं तुम्हें चुराने आया था।